मनिहारी कटिहार जिले में स्थित यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है। हालांकि इस स्थान का नाम मनिहारी क्यों पड़ा, इस सवाल पर कई भिन्न मान्यताएं और राय हैं। पर सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए थे और उनकी मणि खो गई थी और इसलिए स्थान का नाम मनिहारी है। यह मान्यता इसलिए भी बलवती होती है क्योंकि यह क्षेत्र द्वापर में अंग प्रदेश के अंतर्गत आता था, जिसके राजा कर्ण थे। यहाँ से कुछ दूरी पर ही वो जगह भी है जहाँ ये माना जाता है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। एक मान्यता यह भी है कि गंगा नदी के किनारे बसा यह क्षेत्र बहुत मनोहारी है और इस कारण से इस क्षेत्र का नाम मनिहारी पड़ा। खैर, इस नाम के पीछे वजह जो भी हो, यह क्षेत्र अपनी विविधताओं के साथ काफी अद्भुत है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भी काफी समृद्ध है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित बल्दियाबाड़ी में सन 1756 में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जिसे बैटल ऑफ मनिहारी के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के सूबेदार सिराजुद्दौला को उस समय पूर्णिया के फौजदार शौकत जंग की बढ़ती शक्ति का इल्म हो गया था और उसने अपने सेनापति राम मनोहर लाल के नेतृत्व में एक डिवीजन साहिबगंज भेजा, जबकि एक दूसरे डिवीजन का नेतृत्व सिराजुद्दौला खुद या फिर उसके रूप में मीर जाफर का बेटा मीर मीरान कर रहा था। शौकत जंग ने भी तब अपनी टुकड़ी युद्ध के लिए सेनापति श्याम सुंदर के नेतृत्व में भेजी थी। बंगाल के सूबेदार की सेना पहले मेदिनीपुर आई और बाद में बढ़कर मनिहारी से महज 3 मील दूर नवाबगंज में अपना कैंप या गढ़ बनाया था। उसके बाद सिराजुद्दौला और शौकत जंग की सेनाओं के बीच बल्दियाबाड़ी के मैदान में एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें स्वयं शौकत जंग ने भी भाग लिया था। बल्दियाबाड़ी का मैदान उस समय काफी दलदली था और उसमें कास के जंगल थे। उस भयानक युद्ध में 12,000 सैनिक मारे गए थे। वैसे तो सिराजुद्दौला का आदेश था कि शौकत जंग को जिंदा पकड़कर लाया जाए, पर हाथी पर सवार करके जब उसे दलदल पार कराया जा रहा था, तभी एक गोला उसके सर पर लगा और शौकत जंग इस युद्ध में मारे गए थे। आज इस युद्ध को भले भुला दिया गया हो, पर यदि शौकत जंग की जीत होती तो शायद बंगाल के सूबेदार शौकत जंग भी हो सकते थे। पलासी के प्रसिद्ध युद्ध को भी इस युद्ध से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि इसी मीर मीरान के आदेश पर मोहम्मद अली बेग ने सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हत्या की थी। स्थान का वर्णन महान साहित्यकार और लेखक फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल में भी मिलता है, जिसमें मनिहारी घाट स्टेशन का जिक्र है। उस समय यह पूर्णिया का ही एक भाग था। मनिहारी की धरती भारत सरकार द्वारा 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित विलक्षण प्रतिभा के धनी एक कहानीकार, उपन्यासकार, कवि, नाटककार एवं लेखक बलाई चंद्र मुखोपाध्याय उर्फ बनफूल की जन्मभूमि भी रही है, जिन्हें फिल्म अर्जुन पंडित के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट राइटर का पुरस्कार भी मिला था और जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक हाटे बाजारे के नाम पर भारतीय रेल की एक रेलगाड़ी भी चलती है। गंगा नदी के किनारे बसा यह क्षेत्र धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है। यहाँ हर साल गंगा स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माघ, कार्तिक और सावन के महीनों में तो यहाँ काफी दूर, यहाँ तक कि नेपाल से भी श्रद्धालु बड़ी भारी संख्या में पहुँचते हैं। जन्म के बाद मुंडन से लेकर शमशान तक की यात्रा का गवाह यह स्थान सीमांचल क्षेत्र में छोटी काशी का रूप ले लेता है। कटिहार मुख्य शहर से एक सड़क इस स्थान को सीधे जोड़ती है। हालांकि अभी एक परियोजना कार्यान्वित हो रही है, जिसके बाद एक 4 लेन सड़क गंगा नदी पर बने पुल के माध्यम से इसे झारखंड राज्य से जोड़ेगी। अभी पानी में चल रहे मालवाहक जहाजों, यात्री जहाजों और नावों के माध्यम से मनिहारी घाट और झारखंड राज्य के साहेबगंज के बीच आवागमन होता है। अनुमंडल स्थित तेज नारायणपुर स्टेशन भारतीय रेलवे के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षेत्र का अंतिम स्टेशन भी है। इस क्षेत्र की प्रमुख बोली अंगिका है, जो इसके अंग प्रदेश से जुड़े होने का प्रमाण भी है। कुछ अन्य बोली भाषा भी इस जगह पर बोली जाती है। बंगाल से निकटता के कारण इस क्षेत्र पर बंगाली संस्कृति की बहुत गहरी छाप है और इसीलिए यहाँ दुर्गा पूजा और काली पूजा भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस क्षेत्र में चावल, गेहूं, मक्का के साथ मखाने की खेती प्रमुख तौर से की जाती है। मुख्य रूप से खेती से जुड़े व्यवसाय जैसे चावल से मूढ़ी बनाना और कच्चे मखाना को प्रोसेस करने के साथ मत्स्य पालन और कुछ लघु कुटीर उद्योग यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है।
गंगा के किनारे स्थित पीर पहाड़ और सत्संग मंदिर यहाँ के दार्शनिक स्थल हैं, जबकि गोगाबिल झील पक्षी विहार इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण है, जहाँ विदेशी पक्षियों, खासकर साइबेरिया से आने वाले पक्षियों को देखने भारी संख्या में लोग आते हैं। हर साल आने वाली बाढ़ इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, जिसके कारण हर वर्ष लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। साथ ही गंगा नदी का कटाव भी इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र के कई समृद्ध गांव गंगा नदी के कटाव में अस्तित्व खो चुके हैं और कोसी महानंदा के साथ गंगा नदी में आई बाढ़ कई बार तो इस क्षेत्र के लिए प्रलय रूप ले लेती है। पर वो कहते हैं ना, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। इस क्षेत्र ने बाढ़ की विभीषिका के साथ जीना सीख लिया है और मुसीबतों में मुस्कुराते चेहरे और अकपट भोलापन इस क्षेत्र को जीवट चरित्र वाला क्षेत्र बनाता है। जीवन संघर्षों में रचा बसा यह शहर जब शाम में गंगा आरती करता है तो भक्ति में झूमता है। मानो ऐसा लगता है कि यह छोटा काशी नहीं बल्कि पूरा काशी हो गया हो। संस्कृति, आस्था और इतिहास की यह नगरी बड़ी मनोहारी है। गंगा की गोद में बसा यह अद्भुत स्थान मनिहारी है।